नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं भैया बुलेटिन। भैया बुलेटिन की टीम पहुंच चुकी है अयोध्या। ये है लता मंगेशकर चौक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस चौक पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक भक्तों का बहुत बड़ा हुजूम हमारे साथ खड़ा हुआ है। इनमें से कुछ कार सेवक भी हैं और ये लोग पुणे से आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उसे लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है जी। बहुत खुशी का मौसम है। बहुत पूरे देश में आनंद ही आनंद है। जी जी दिवाली जैसे दूसरी दिवाली हो रही है। जी जी। तो जिस तरह से इस मुद्दे को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, भाजपा के जो विरोधी दल हैं तमाम सारे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह का जो है धार्मिक आस्था का विषय था और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति का तो बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। अगर राजनीति नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं होता। जी जी। ये कल्याण सिंह से लेके अभी तक जी जी। ये राजनीति का ही फल है। जी, तो पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम आप कहना चाहते हैं? नहीं, सब कार सेवक मेहनत का फल है ये, जिसने अपने शहीद हो गए मस्जिद के लिए। ये सब लोगों का इस योगदान में सहभाग है। मोदी जी नहीं, हमारे दोस्त लोग। आप कार सेवक हैं? और ये हम दोनों अच्छा, जब मस्जिद ढाया गया था आप लोग इन्होंने मौजूद थे? ढाया। मौजूद था। अच्छा अच्छा। उस समय के अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क लगता बहुत है? फर्क है। मतलब हम लोग 30 साल के बाद पहचान नहीं पा रहे जी जी। कि हम लोग 10 दिन यहाँ रहते थे, जी जी। गली कुचों में घूमते थे, रोज दर्शन करते थे। जी। लेकिन अभी कुछ याद नहीं है। जी। इतना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, विकास हुआ है बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ा विकास हुआ। बीजेपी राज्य में विकास हो गया है। जी जी। तो वर्तमान में जिस तरह से भाजपा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है जैसे उन्होंने कई सारे लोगों को निमंत्रण भी भेजा, कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, या कांग्रेस के कई सारे लोग जिनको निमंत्रण भेजा गया, वो फिर भी आने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, अगर वो आते तो वो खत्म हो जाते हैं। जी ये वोटों की राजनीति है। जी जी। वो दूसरे मजहब के लोगों को दिल दुखाना नहीं चाहते हो। तो मतलब तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति है। जी जी। तुष्टीकरण की। हर एक के नसीब में नहीं वो बुलाता है रामलल्ला। आपको लगता है कि मुस्लिम वर्ग कट जाएगा अगर वह यहाँ आते हैं? वो तो पता नहीं, राम जी की कृपा रहेगी। जी जी। नहीं, कांग्रेस से अगर कोई आता है, कांग्रेस का नेता यहाँ, तो जैसा कि तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो आपको लगता है? राम है उनके लिए ये हर द्वार खुला है, सब ये दरवाजा उनके लिए खुला है। जिनके मन में ही राम नहीं है वो आना ही नहीं चाहते, सीधी बात है। अखिलेश यादव जी के मन में राम नहीं है? नहीं है। नहीं, उनका रीजन वैलिड नहीं है। वो जो रीजन बता रहे भगवान कि ये आस्था है तो रास्ता है। भगवान राम नहीं, सबके ये- हैं और सबको आना चाहिए। जिनको निमंत्रण मिला है और जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, सबको आना चाहिए। भगवान सबके हैं। और हिंदू साम्राज्य परिषद के बैनर तले राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा गया। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे कार सेवक शहीद हुए थे, उनके परिवार को आज ये देखने को मिल रहा है कि भगवान राम अयोध्या में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और कार सेवकों की ही प्रेरणा से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी का मंदिर, सब हिंदू साम्राज्य परिषद के सदस्यों के द्वारा लड़ा जा रहा है मुकदमा। और जल्द ही वो सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का एक समय आएगा, जब ये देखा जाएगा कि विश्व में भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा हुआ है। तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है? बिल्कुल, पूरी तरह से। जी जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिनको निमंत्रण भेजा गया है उनको जरूर आना चाहिए, या फिर नहीं, वो तो आ ही, जिनको निमंत्रण भेजा गया है वो तो आ ही रहे हैं। जिनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है, जो हिंदू सनातन धर्म से अपना ताल्लुकात रखता है, अपना संबंध रखता है, सबको आना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, सारे सनातनियों के हैं। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में किसी निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए किसी को? एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। इस देश के मुस्लिम को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुस्लिमों को। उनको उकसाया गया है। केवल मुस्लिमों को केवल भड़काया जा रहा है। किसके द्वारा? राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जो विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी की एंटी है पार्टियां हैं, वो मुसलमानों को उकसा रही हैं विपक्ष
पक्ष ये उकसा करके ये उसको डर पैदा कर रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज न कर ले। चाचा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या मानना हमारा और मुस्लिमों का डीएनए आखिर एक है, है? जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डीएनए एक है, जी उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जी। उन लोगों को उकसाया गया है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उन लोगों ने उकसाया गया है। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई जब मस्जिद ढाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत बुरा काम किया उन्होंने। जी जी और उसका जी जी वो जो गोली चलाई है ना, उसका फल उनको भुगत रहे हैं आज। समझ में आया? आज मिल गया उनको। आज जो 35 साल पहले जो गोली चली है, आज ये जो नतीजा दिख रहा है, ये उस गोली का जवाब है। जो अब राम मंदिर बनने जा रहा है, बन के तैयार है, और उसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। जो 22 तारीख है, 22 तारीख को श्रीमान मोदी जी साहब के हाथ से, करम कलौ से उसका उद्घाटन हो रहा है। उसी उद्घाटन में शामिल होने के लिए हम आनंद से यहाँ पे पूना से यहाँ तक हम आए हैं। और ऐसे ही हम आनो दोस्तों आगे पूरे अंत तक, दुनिया के अंत तक ये हिंदू राष्ट्र की एक बड़ी शुरुआत है, और आगे ये हिंदू राष्ट्र होके ही रहेगा। ये हमारे दिल की एक तमन्ना है। आज का जो युवा हिंदू है, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। कल तक जो अपना संविधान था, संविधान के रास्ते पे लोग चल रहे थे, इसके आगे संविधान के रास्ते पे नहीं, तो जो हिंदू बोलेगा उसके राज में हम चलने वाले हैं। आगे ये हिंदू और युवा पीढ़ी की एक देन है कि आज का जो राम मंदिर खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जो भावना है ना, नहीं, धर्म वो कांग्रेस जब आजादी मिली, एक कुटिल चाल है। जब आजादी मिली, जब संविधान बना, तब सब लोग एक थे। लेकिन तब एक थे तो उनकी हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं पता थी। आज हिंदू धर्म की व्याख्या पता चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता संविधान बाजू हट रहा है हिंदू राष्ट्र की, और हम बढ़ रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र ये होके रहेगा। और इसके आगे आज तक हिंदू धर्म था, इसके आगे ये राम जन्मभूमि का शब्द जो है वो 1976 में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, ठीक है ना। वो तब की जब एक इंदिरा गांधी जी को लगा कि हाँ कुछ ऐसी स्थिति आ रही है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, तब उन्होंने ये सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा। तो जो चीज जोड़ा जा सकता है वो हटाया भी जा सकता है। आने वाली जो बहुमत से पूरी सरकार है वो उसको हटा भी सकती है। संविधान लिखा है सेकुलरिज्म शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। ये घुसड़ दिया है। हाँ वही बोला, धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में नहीं लिखा था, लेकिन ये 1976 में इसको जोड़ा गया था, अलग से जोड़ा गया था। तो उस विषय को जोड़ा गया था, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जोड़ा। संशोधन भी हो सकता है, बिल्कुल संशोधन हो सकता है। पूरा संविधान में जो भी बहुमत की सरकार है वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, पूरी तरह सक्षम है संशोधन करके। कल को कोई हो सकता है आने वाली सरकार उसमें सेकुलरिज्म शब्द हटा के हिंदू राष्ट्र से जोड़ दे। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर जनता की डिमांड है, जिस देश में 80% लोग हिंदू आबादी है, तो वहाँ अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो ये सबके लिए अच्छी बात है। और क्यों, जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो किस शर्त पे रखा, उसने तुरंत अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिसाइड कर दिया, बांग्लादेश ने डिसाइड कर दिया। तो आप इंडिया में क्या प्रॉब्लम, जहाँ बहुसंख्यक आबादी रह रही है, तो उस हिसाब से हिंदू राष्ट्र इसको हो सकता है। और संविधान धर्म के आधार पर टुकड़े हुए हैं, धर्म के आधार पर टुकड़े हुए हैं, तो हम हिंदू क्यों नहीं? हम तो 80% है, हम हिंदू क्यों नहीं? हमारा राष्ट्र क्यों नहीं है? हमारा भी अपना हिंदुओं का होना चाहिए। जिस पार्टी ने 56 साल देश पे राज किया, वो हर मुद्दे को लटकाए रखना चाहते थे, फंसाए रखना चाहते थे कि थोड़ा तुम्हारे लिए कर दिया, थोड़ा तुम्हारे लिए कर दिया, तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, राज हम करते रहे। हमारे जो बाप दादा थे वो क्या सिर्फ कांग्रेस को ही जानते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे समेटते 40-50 सीट पे पहुंच गई, और इनकमिंग इलेक्शन हो सकता है 4-5 सीट पे पहुंच जाए, तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर आप एक क्लियर कट मैसेज लेके नहीं चलेंगे, ना आप डेवलपमेंट पे क्लियर कट मैसेज लेके चलेंगे, और ना ही जो किसी धर्म के प्रति आप क्लियर कट मैसेज लेके नहीं चलेंगे, तो आगे आप प्रॉब्लम में रहेंगे ही रहेंगे। और इस बात को कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब हिंदू बहुसंख्यक वोट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अच्छा।